हाय एवरीवन। आज हम तुम्हें बताएंगे जितना तुम प्रिपरेशन किए हो ना उससे ज्यादा मार्क्स तुम स्कोर कर सकते हो। अब तुम बोलोगे क्या भैया ये मजाक कर रहे हो, कल मेरा पेपर है और आज आपने ये ऐसा बात बोल रहे हो। तो हाँ, ऐसा कर सकते हो। ठीक है। अब बोलोगे ऐसा कौन सा जादू है, ऐसा कौन सा मैजिक है जिससे कि हम स्कोर कर सकते हैं। तो अभी हम तुम्हें बताएंगे कैसे ये कर सकते हो। ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। हाँ, तुम लोगों के पास समय का अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तुम इस वीडियो को 5 मिनट के लिए देखना। ठीक है, हो सकता है ये वीडियो लॉन्ग हो जाए तो तुम इसको 2x में देख लो, 1.5x में देख लो, लेकिन वीडियो को अंत तक देखना। हम तुम्हें इसमें बहुत सारा ऐसा चीज बताएंगे जिससे कि अगर तुम जान लोगे तो तुम्हारा मार्क्स जो होगा वो तुम्हारे पास 10 से 20% इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा जादू है? तो वो जादू का नाम है गुड राइटिंग स्किल। ठीक है। मतलब अगर तुम्हारे पास लिखने का तरीका पता है ना, तुम पेपर में कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, पेपर को कैसे लिख रहे हो ना, उस पे तुम्हारे पास मार्क्स मिल जाता है। ठीक है। 10 से 20% का मार्क्स मतलब हो गया तुम्हारे पास, एटलीस्ट तुम्हारे पास 7 to 10 मार्क्स ये तुम ऐड कर सकते हो। ठीक है। तो इसमें देखो तुम्हारे पास क्या होता है, बहुत सारे ऐसे बच्चे का क्योरीज होता है कि भैया मेरा हैंडराइटिंग खराब है, क्या मेरा मार्क्स कटेंगे? तो देखो हम तुम्हें बता देते हैं, तुम्हारा जो हैंडराइटिंग है उस पे मार्क्स नहीं कटेगा। मार्क्स तुम्हारा तभी कटेगा जब तुम्हारे पास वो हैंडराइटिंग जो अगला पर्सन जो चेक कर रहा है कॉपी, वो पढ़ नहीं पा रहा हो। ठीक है। तभी तुम्हारा मार्क्स कटेगा। जिसका बहुत अच्छा हैंडराइटिंग है उसका तो मार्क्स मिलेगा। जिसका तुम्हारा जैसे एज्यूम कर लो तुम्हारा हैंडराइटिंग बहुत अच्छा नहीं है, मतलब देखने में बहुत ज्यादा सुंदर नहीं लग रहा है, ब्यूटीफुल नहीं लग रहा है, तो उसके इसमें तुम्हारा मार्क्स नहीं कटेगा। बस तुम्हें ये चीज देखना है कि तुम्हारा जो हैंडराइटिंग लिखा हुआ है वो नेक्स्ट पर्सन जो है, अगला जो पर्सन है, वो पढ़ सकता है या नहीं पढ़ सकता है। अगर वो पढ़ सकता है देन तुम्हें मार्क्स नहीं कटेगा, तुम्हारा मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारे पास, तुम्हारा जो कॉपी में जब लिखोगे तो वो एक सीक्वेंस में लिखोगे। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास इंग्लिश का है तो इंग्लिश में तुम्हारे पास 3 सेक्शन होते हैं, ए बी सी। ठीक है। तो ए बी सी में तुम्हें क्या करना है, ऐसे नहीं कि हाँ फर्स्ट का हम सेक्शन ए का एक क्वेश्चन कर लिए और सीधे हम चले गए सेक्शन सी में और उसका 2 क्वेश्चन कर लिए फिर सेक्शन बी में आ गए। इस तरीके से नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि इसमें अगर एग्जामिनर चाहेगा तो तुम्हारा मार्क्स काट सकता है। ठीक है। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें जैसे मान लो एज्यूम कर लो तुम्हें सेक्शन सी पहले करना है। ठीक है, हो सकता है किसी का सेक्शन बी होता है, किसी का सेक्शन ए पहले करने का मन होता है। तो जो भी तुम सेक्शन कर रहे हो, जैसे सेक्शन सी कर रहे हो, तो सेक्शन सी को उसमें तुम नंबरिंग चेंज कर लो, उसमें फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन सेक्शन सी अगर कर रहे हो तो सेक्शन सी का जितना क्वेश्चन है वो पहले करो। ठीक है। देन सेक्शन बी करना है, सेक्शन बी करो। देन सेक्शन ए करना है, सेक्शन ए करो। ठीक है। इस तरीके से करना है। समझ रहे हो? नेक्स्ट है तुम्हारे पास टाइम मैनेज। टाइम मैनेज कैसे करोगे? देखो हम तुम्हें बताते हैं टाइम कैसे मैनेज करना है। देखो तुम्हारे पास जो पेपर मिलेगा वो अप्रोक्स तुम्हारे पास पेपर मिलने के बाद तुम्हारे पास 3 आवर समय मिलता है। ठीक है, मतलब 10:30 to 1:30। तो तुम्हारे पास जो पेपर मिलता है वह 10 बजे के बाद मिल ही जाता है लगभग। ठीक है। उसमें जो भी नेम है, रोल नंबर, ये सब फिल करने के लिए तुम 15 मिनट में फिल कर लो। और तुम वो जो 3 आवर है ना उसको 3 आवर 15 मिनट्स बना सकते हो। कैसे? देखो उसके बाद तुम्हारे पास जो 10:15 के बाद जो तुम्हारे पास समय होता है 10:30 तक, उसमें तुम्हें बस पढ़ने के लिए दिया जाता है। उसमें तुम क्या कर सकते हो, पैसेज देख सकते हो। ठीक है। पैसेज में तुम क्या कर सकते हो, जो तुम पैसेज देखोगे ना तो उसमें क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन जो तुम्हारे पास दिया हो उस क्वेश्चन का कीवर्ड्स खोज लो, सर्च कर लो पहले पैसेज में। उसको क्या कर सकते हो, पेज के लास्ट पेज में लिख लो। ठीक है। ऐसा कर सकते हो, नहीं तो पेंसिल से थोड़ा सा डॉट कर सकते हो, क्योंकि तुम उस समय लिख नहीं सकते हो, पेपर पे भी नहीं लिख सकते हो, ना ही क्वेश्चन पेपर पे लिख सकते हो, जो डॉट कर लो, पेंसिल से डॉट कर लो। ठीक है। इस तरीके से करके तुम 4 या 5 क्वेश्चन जो है एक पैसेज का तुम वहां से सर्च कर सकते हो, जिसका आंसर तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है। या उससे रिलेटेड आंसर तुम्हारे पास मिल जाएगा। इतना तुम कर लोगे। उसके बाद तुम क्या कर सकते हो, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास 10:30 हो गया, उसके बाद तुम क्या कर सकते हो कि तुम राइटिंग सेक्शन सॉल्व कर लो। ठीक है। राइटिंग सेक्शन तुम एटलीस्ट अगर कम से कम कर सकते हो 30 मिनट्स में तो कर ही लोगे। अगर बहुत ज्यादा समय तुम्हें अगर लग रहा है तो देन तुम्हें 45 to 50 मिनट से ज्यादा नहीं देना है। ठीक है। तो तुम 45 मिनट्स में अगर तुम ये कर ले रहे हो, ठीक है, उसके बाद तुम्हारा कितना पास टाइम कितना रिमेनिंग रह गया बताओ? 2 आवर 15 मिनट्स। ठीक है। अब 2 आवर 15 मिनट्स में तुम्हारे पास लिटरेचर सेक्शन आता है। ठीक है। लिटरेचर सेक्शन आई नो बहुत ज्यादा वो लॉन्ग होता है, उसमें बहुत सारे आंसर होते हैं जो बहुत लंबा लंबा होता है। ठीक है। तो वो लिखने में समय लगता है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि उसमें तुम एज्यूम कर दो कि 1 आवर 15 मिनट समय दे दिए हो। ठीक है। तो अप्रोक्स तुम्हारे पास 2 आवर तो कंप्लीट हो गया। अब तुम्हारे पास बचा 1 आवर। 1 आवर में तुम क्या करोगे, जो पैसेज 1 है या पैसेज 2 है जो तुम्हें इजी लग रहा था
उसको तुमने क्वेश्चन को सर्च कर लिया तो उसका कुछ आंसर तो तुम लिख लोगे। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारे पास उसमें जो तुम्हारे पास कीवर्ड्स है वो कीवर्ड्स को सर्च कर लो। ठीक है, कीवर्ड्स को सर्च करके उससे रिलेटेड आंसर लिखो। समझ रहे हो बात को? इस तरीके से तुम्हारा पैसेज 1 और पैसेज 2 दोनों कंप्लीट कर सकते हो। जो तुम्हें बताने वाले हैं वो है तुम्हारे पास प्रेजेंटेशन टिप्स। मतलब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब एग्जामिनर के सामने तुम कॉपी को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो। इसके लिए टोटल 5 इंपॉर्टेंट टिप्स हम तुम्हें बताएंगे। नंबर 1 जो है तुम्हारे पास डोंट फॉर्म शॉर्टकट। अभी मॉडर्न टाइम में क्या हो रहा है कि अभी सोशल मीडिया का यूज होता है, ज्यादा यूज होता है। ठीक है, व्हाट्सएप, इंस्टा, ये सब ज्यादा यूज होता है। उसमें तुम आजकल क्या हो चुके हो कि तुम्हें प्रैक्टिस हो चुका है शॉर्टकट लिखने का। जैसे यू मिस तुम डायरेक्ट यू लिख दे रहे हो, काम खत्म हो रहा है वहां पे। ठीक है, इस तरीके से तो तुम्हें ये शॉर्टकट अप्लाई नहीं करना है वहां पे। ठीक है, ये शॉर्टकट तुम्हें वहां पे अप्लाई नहीं करना है। जितना भी तुम्हें, जैसे तुम्हें लिखना है प्रेजेंट तो PREACENT ही लिखना है। ठीक है, उसको शॉर्टकट में अप्लाई नहीं करना है। नेक्स्ट है तुम्हारे पास अंडरलाइन कीवर्ड्स। अंडरलाइन कीवर्ड जैसे तुम्हारे पास एज्यूम कर लो कोई भी तुम आंसर लिख रहे हो, लिटरेचर का आंसर लिख रहे हो, उसमें बहुत ज्यादा ऐसा चीज है जो इंपॉर्टेंट होता है, उसको तुम हाईलाइट करो, उसके नीचे जो है अंडरलाइन करो। ठीक है, कीवर्ड को अंडरलाइन करो इस तरीके से। इस तरीके से अंडरलाइन करने से क्या होगा कि तुम्हारा पेपर का जो प्रेजेंटेशन होगा वो अच्छा होगा। मतलब एग्जामिनर अगर मार्क्स कट भी करना चाहेगा ना तो वो तुम्हारा मार्क्स नहीं कट करेगा उस केस में। ठीक है, क्योंकि तुम उसको पहले ही तुम इसे इंप्रेस कर चुके हो। ठीक है, थर्ड है तुम्हारे पास एवरी आंसर के बीच में तुम्हारे पास गैप होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आंसर ए लिखे और वो लाइन खत्म हुआ, उसके जस्ट नीचे लाइन से ही आंसर बी जो है बी का आंसर स्टार्ट कर दी, ऐसा नहीं। तुम्हें मिनिमम 2 लाइन तुम्हें वहां पर छोड़ देना है। ठीक है, जिससे कि वो देखने में तुम्हारे पास क्या हो, अच्छा हो। अब तुम्हारे पास एक क्वेश्चन पूछोगे क्या भैया कटिंग अलाउड है? ठीक है, तो देखो अगर मिस्टेक तो हर किसी से होता है यार। ठीक है, तो मिस्टेक अगर मान लो हो गया तुम्हारे पास तो उस पर कटिंग करना अलाउड है। ठीक है, वहां पे मार्क्स नहीं कटेगा, लेकिन बस एक कट। ठीक है, जैसे मान लो कि तुम हमें यहां पर लिखे गुड। ठीक है, लेकिन यहाँ पर गुड नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, बेटर होना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, बस इसको ऐसे एक कट मारेंगे। ठीक है, ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि इसको धर के ऐसे करते रहो। ठीक है, इस तरीके से कट नहीं करना है। अगर इस तरीके से कट करोगे तो तुम्हारे पास मार्क्स वहां से कट जाएगा। ठीक है, बस एक कट करो, वो तुम्हारे लिए सफिशियंट है। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारे पास तुम कोई भी आंसर को बॉक्स में पुट कर सकते हो। ठीक है, बॉक्स में देखो अभी समय नहीं मिल रहा है, देन तुम क्या करो, हर एक आंसर के नीचे इस तरीके से अंडरलाइन कर दो, वो चलेगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास समय है देन तुम उसे क्या कर सकते हो, उसको बॉक्स में पुट कर सकते हो। जैसे मान लो तुम्हारे पास राइटिंग सेक्शन है, राइटिंग सेक्शन में तो तुम्हें नोटिस हो गया तो तुम्हें बॉक्स में ही लिखना होता है। लेकिन आंसर में तुम ऐसा कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास समय नहीं है तो देन तुम उसको क्या करोगे, एक बाउंड्री बना दो, हर एक आंसर के बीच में क्या करो, एक बाउंड्री बना दो। ठीक है, इस तरीके से करोगे तो डेफिनेटली तुम्हारा जो स्कोर होगा वो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अगर इस तरीके का हम तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट वीडियो और भी देते रहेंगे। ठीक है, तो एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।